मणिपुर की एक लड़की मॉडल बनने का सपना था जिसका, और मिस इंडिया बनने का उसका सपना था, जिसके तहत वो एक हबसी के चंगुल में फंस जाती है और वो उसकी हालात इतनी ख़राब कर देती है, उसके सपने को चकनाचूर कर देता है और उसके साथ इतना जिस्मानी संबंध बनाता है, इतने उसके साथ क्रूरता करता है, जिससे कि उस लड़की की ज़िंदगी ख़राब हो जाती है और उनका सारा सपना तबाह हो जाता है। ऐसा सुनने में आता है कि वो जो लड़की होती है वो अपने गांव से बाहर दिल्ली जाती है और अपना सपना पूरे करने के लिए वहाँ अपने परिवार के वहाँ रहती है। लेकिन वो लड़की दिखने में और बोलने में इतनी स्मार्ट थी और बहुत सुंदर लड़की थी, वो एक तरह से मॉडल ही थी। जो वो काला हबसी एक सांड की तरह आदमी था, लंबा पूरा मोटा ताज़ा था, जो उस लड़की की हालात ख़राब कर देता है और उसके साथ बहुत क्रूरता करता है। दोस्तों, आज की कहानी बहुत रोमांचक और दिल को छू जाने वाली कहानी, आप वीडियो के एंड तक बने रहना। जय हिंद, जय भारत। आज की नई क्राइम स्टोरी में दिल से स्वागत है आपका। दोस्तों, अगर चैनल पे नए हो तो छोटी सी रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा देना, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिल सके नई वीडियो की। दोस्तों, आज की जो सच्ची घटना है वो है मणिपुर की एक लड़की है जिसका नाम होता है प्रांजल सिंह और उसके पिता का नाम होता है कुशल सिंह, जो इसके पास एक बहुत बढ़िया बिजनेस होता है और उनकी बहुत अच्छी खासी ज़िंदगी होती है। कुशल सिंह के 4 बच्चे होते हैं दोस्तों, लड़के और लड़कियां, जिसमें सबसे बड़ी प्रांजल सिंह होती है। वो पढ़ाई करने में बहुत होशियार और बहुत एक्सपर्ट होती थी। और तो दोस्तों, वो दिखने में बहुत सुंदर थी, बहुत क्यूट सी थी और वो कक्षा 12वीं में पढ़ती थी। उस टाइम वो अपने माता पिता से जिद करती थी कि मैं लाइफ में मॉडल बनूंगी और मॉडल का काम करूंगी और उसके बाद मिस इंडिया बनने का मेरा सपना है। तो दोस्तों, उसके माता पिता भी यही बोलते हैं कि बेटा अभी 12वीं पास कर लो और पहले पढ़ाई में इंटरेस्टेड है आपको तो पहले अच्छी खासी पढ़ाई कर लो। लेकिन वो नहीं मानने वाली थी। जैसे ही 12वीं होती है, 12वीं की पूरी परीक्षा तैयार होने के बाद वो मणिपुर से दिल्ली शिफ्ट होने के लिए अपने घर वालों को जिद करती है और घर वाले भी ज़्यादा जिद करने के बाद मान जाते हैं कि चलो कोई बात नहीं, आप दिल्ली चले जाओ। वो उनके रिश्तेदार रहते थे तो उन रिश्तेदारों के पास दिल्ली भेज देते हैं और दिल्ली शिफ्ट हो जाती है वो लड़की। और तो उनके रिश्तेदार की वहाँ जाके प्रांजल सिंह एक कॉलेज में दाखिला करती है, ग्रेटर नोएडा के पास में जो कॉलेज होती है, नामी कॉलेज होती है, उसमें उसका एडमिशन हो जाता है और वो पढ़ाई करने लग जाती है। दोस्तों, वो शुरू में जहाँ जाते ही शिफ्ट होती है तो वो जाते कॉलेज जाती थी और वापस जो रिश्तेदार की रहती थी वहाँ पे आ जाती थी और उनकी ज़िंदगी फर्स्ट साल ऐसे निकल जाती है और बहुत नॉर्मल तरीके से उसकी ज़िंदगी निकल जाती है। उसकी ज़िंदगी में कुछ भी बदलाव नहीं आता। लेकिन दोस्तों, जैसे ही वो कॉलेज में जाती है, उनके साथी जो एक दोस्त बनती है जिसका नाम अंजलि नाम की लड़की होती है, वो उसकी एक दोस्त बनती है और वो भी एक मॉडल थी और दोनों के विचार सेम मिल जाते हैं और दोनों साथ में रहते हैं क्लास में। और वो यही बात करती थी कि हमको मॉडल बनना है और मिस इंडिया बनना है, तो हम इसके लिए क्या करते हैं। तो दोस्तों, वो जो अंजलि नाम की जो लड़की उसके साथ दोस्त बनती है, वो बताती है कि हम अपनी किसी पार्टी में चलेंगे और वहाँ पे अच्छे अच्छे बड़े बड़े आदमी आएंगे और वहाँ जाने के बाद हमको बहुत अच्छा माहौल मिलेगा और हम इस लाइफ में बहुत अच्छा आगे कर पाएंगे। अब दोस्तों, जैसे वो नादान थी और दिखने में बहुत सुंदर थी, बोलने में बहुत अच्छी थी, ऐसा लगती थी कि मिस इंडिया ही लगती थी और उनका भी सपना मिस इंडिया ही बनना था। तो दोस्तों, एक बार वो किसी पार्टी में जाती है, ग्रेटर नोएडा के पास जो सूरजपुरा जगह होती है, वहाँ पे एक पार्टी में चली जाती है जहाँ पे पूरे मॉडल आते हैं, बड़े बड़े आदमी आते हैं और सब तरह का वहाँ पे नशा अवेलेबल था। हर तरह का जिसको जैसा नशा चाहिए वो हर तरह का नशा वहाँ पे उपलब्ध था। तो दोस्तों, जो अंजलि नाम की वो लड़की होती है, प्रांजल को एक बोलती है कि चलो आप क्या नशा करोगी। तो प्रांजल मना कर देती है कि मैं आज दिन तक किसी तरह का नशा नहीं किया है। तो अंजलि बोलती है कि इस लाइन में अगर आपको काम करना है, इस लाइन में आपको उभरना है, तो आपको कुछ ना कुछ नशा करना है, जिससे कि हम हमारे जो देखने वाले जो आदमी होते हैं बड़े बड़े, उसके सामने में अच्छा डांस करके दिखाएंगे, अच्छा मॉडल बन के दिखाएंगे, जब ही हम अच्छा कुछ कर सकेंगे। बाकी ऐसे सिंपल अपने को कुछ भी नहीं होने वाला। तो प्रांजल को भी बड़ा मिस इंडिया और मॉडल बनने का सपना था, तो वो भी उनकी बात मान जाती है और हाँ में हाँ कर देती है। वो बोलती है चलो क्या नशा करते हैं। तो अंजलि नाम की जो लड़की होती है, प्रांजल की साथी होती है, वो एक काला हबसी जिसको हम कहते हैं जॉनसन टेम्पू नाम का जो आदमी होता है, जो अपराधी है, उसको वो मिलाती है अंजलि। और वो उससे मिलाने के बाद वो जो होता है ड्रग्स की सप्लाई करता है उस पार्टी में। तो उनको मिलाने के बाद वो बोलती है कि बताओ क्या नशा करना है। तो वो जो काला हबसी था वो उसको ड्रग्स का एक डोज दे देता है, जिससे कि वो प्रांजल बहुत उस नशे में मशहूर होके, जो उनको पूरी पार्टी में इतना डांस करती है, इतना थिरकती है, इतना बहक जाती है वो कि नशे का ऐसी लत लग जाती है उसको और उस पार्टी में वो दिखने लग जाती है। तो दोस्तों, वो काला हबसी
उसको जो ड्रग्स का जो डोज दिया था वो उसको देने के बाद वो जो प्रांजल सिंह होती है वो उसी के बारे में सोचने लग जाती है। तो दोस्तों वो पार्टी में वो नज़र आने लग जाती है एक प्रांजल, क्योंकि दिखने में बहुत सुंदर थी, बहुत क्यूट सी थी, तो वही उस पार्टी में नज़र आती है। तो दोस्तों ऐसे उनके दिन निकलते जाते हैं और वो उनका सपना था मिस इंडिया बनने का और मॉडल बनने का सपना था। दोस्तों वो अगली पार्टी होती है तो अंजलि उनको बार बार यही बताती प्रांजल को, और ऐसे वो कई पार्टियों में जाने लग जाती है और कई तरह के नशे करने लग जाती है। और एक बार क्या होता है, अंजलि को कई सूचना मिलती है जो उनकी प्रांजल की साथी होती है कि उसको बताते हैं कि छतरपुरा फार्म हाउस पे एक बहुत बड़ी VIP पार्टी है जिसमें मॉडल को इनवाइट किया जाता है, तो जा रहा है। तो प्रांजल को बोलती है अंजलि कि हम उस पार्टी में चलते हैं, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े लोग आएंगे, बहुत बड़े स्टार आएंगे, बहुत बड़े दिग्गज आएंगे, हम उसमें चलते हैं और वहाँ पे फुल एंजॉय करेंगे और अपने को बहुत अच्छी जान पहचान बढ़ के हम बहुत आगे ज़िंदगी में बढ़ जाएंगे और अपना बहुत बड़े बड़े लोगों से संपर्क हो जाएगा। तो दोस्तों अंजलि और प्रांजल दोनों उस फार्म हाउस पर पहुँच जाते हैं जहाँ वो काला हप्सी पहले ही मौजूद था। तो दोस्तों जैसे ही वो प्रांजल उसके पास जाती है, उसको तो एक ड्रग्स की आदी होने लग जाती है वो, और वो जाते ही काला हप्सी के पास टेम्बू के पास जाती है, जॉनसन टेम्बू के पास, और वो बोलती है कि आप मुझे ड्रग्स का नशा दो। तो जॉनसन टेम्बू था जो उसको एक ड्रग्स का डोज दे देता है जिससे कि वो जो प्रांजल होती है वो अपने नशे में बिल्कुल चूर हो जाती है, उसकी बेसुध हो जाती है और उनकी हालात बहुत मतलब एक तरह से वो उस दिन से वो नशे की आदी हो जाती है। और जो जॉनसन टेम्बू नाम का जो काला हप्सी होता है उसके बारे में वो सोचने लग जाती है, उसके नंबर सेव करने लग जाती है, और वो भी उस फार्म पे वहाँ पे फुल एंजॉय करके वापस रात को आ जाती है और सभी अपने अपने घर चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों उस दिन से उनकी प्रांजल की लाइफ ऐसे समझो ऊपर नहीं जाने वाली थी और एक नीचे, और उसकी लाइफ खराब होने लग जाती है। दोस्तों अगर कहानी यहाँ तक देख लिया तो कहानी के एंड तक जरूर बने रहना, क्योंकि कहानी बहुत दिल को छू जाने वाली कहानी है और उसकी ज़िंदगी में बहुत खौफनाक रिजल्ट आने वाला है दोस्तों, जो आप सोच नहीं सकते। उसकी ज़िंदगी तबाह हो जाती है उसकी, और आप कहानी सुनोगे तो पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। दोस्तों क्या होता है, फिर प्रांजल उसकी काला हप्सी के नंबर सेव कर लेती है, क्योंकि वो ड्रग्स के एक आदी हो जाती है और वो नंबर सेव करती है, और जब भी उसकी इच्छा होती है, क्योंकि ड्रग्स की आदी होने लग जाती है वो, और उस काला हप्सी जॉनसन टेम्बू के फ़ोन कर देती है जो अफ्रीकन आदमी होता है, और वो उसके फ़ोन करने पे वो जो जॉनसन टेम्बू होता है वो उसको ड्रग्स दे देता है, और उसको डोज करने के बाद वो बिल्कुल बेसुध हो जाती है। ऐसे होने के बाद उसको धीरे धीरे उस काला तेंबू जिसको कह सकते हैं जॉनसन तेंबू, उसकी वो आदत हो जाती है, और वो एक दिन वो उसके अपने बोरी बिस्तर अपने रिश्तेदारी से वहाँ नहीं रह के वो काला हप्सी तेंबू के पास पहुँच जाती है और उनके साथ ही रहने लग जाती है। दोस्तों अब जैसे ही वो उनके साथ रहने लग जाती है, एक ही मकान में वो शिफ्ट हो जाते हैं दोनों, जॉनसन तेंबू और प्रांजल। और उनकी जो साथी थी वो अंजलि, उनको इस तरह का नशा पसंद नहीं होने के कारण वो उनसे अलग हो जाती है और प्रांजल उनके साथ रहने लग जाती है। अब दोस्तों जैसे जैसे दिन निकलते जाते हैं, प्रांजल पूरी ऐसे समझो ड्रग्स की आदी हो जाती है और ड्रग्स लेने में नशे में चूर हो जाती है। एक दिन क्या होता है दोस्तों, शाम का समय था और उनको जब इच्छा हो रही थी ड्रग्स लेने की, तो वो जॉनसन तेंबू को बोलती है कि मुझे ड्रग्स दो। तो जो जॉनसन तेंबू काला हप्सी होता है उसको और डोज दे देता है, जिससे कि वो लड़की बिल्कुल बेसुध हो जाती है और उस काला तेंबू के पास लिपटने लग जाती है, उसको जिस्मानी संबंध बनाने की आगे से वो संकेत देने लग जाती है। फिर क्या होता है लाइफ में, पूरी नाइट वो दोनों थे और पूरी रंगीन इतना जिस्मानी संबंध बनाता है वो, उसकी हालात, वो तो एक लड़की जिसकी उम्र ज़्यादा नहीं थी और वो अफ्रीकन लड़का जो बहुत उसकी हाइट और दिखने में बहुत सांड जैसा था, जो उस लड़की को चीख चिल्लाने की आसपास में बहुत आवाज़ें आने लग जाती है और उसकी हालात बहुत ख़राब कर देता है। अब दोस्तों जैसे जैसे दिन निकलते हैं, प्रांजल पूरी ड्रग्स के नशे में चूर हो जाती है और डेली का काम ऐसे हो जाता है, हप्सी को बोलती और वो ड्रग्स दे देता और उसके साथ शारीरिक संबंध बनाता और उसके बहुत ऐसा देखे उसको शोषण करने लग जाता है। दोस्तों जैसे जैसे दिन निकलने लगते हैं, और कहानी में ऐसा भी सुना गया है, कोई तो बताते हैं कि आसपास के जो आदमी होते हैं वो उनको देखते थे कि इनके दोनों के बीच में ऐसा क्या होता है या क्या लड़ाई होती है, क्योंकि रात को बहुत चीखें बहुत आवाज़ें आती हैं कि कहीं लड़ाई तो नहीं हो रही है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। जो उसका जिस्मानी संबंध बनाता था काला हप्सी तेंबू, तो वो उसकी हालात ऐसे समझो जानवर की तरह वो संबंध बनाता था और वो लड़की की बहुत लेकिन लड़की नशे में थी तो वो उसको कुछ भी नहीं कह पाती और वो भी एक उसकी इच्छा आदी हो जाती है। अब दोस्तों जैसे जैसे दिन निकलते हैं,
जो जॉनसन तेम्बू नाम का जो आदमी होता है अफ्रीकन, वो कई दिनों के बाद बड़े बड़े आदमियों के संपर्क में रहता था और ड्रग्स की सप्लाई करता था बड़ी बड़ी पार्टियों में। तो वो धीरे धीरे क्या होता है, प्रांजल को बड़े बड़े आदमियों अमीरों के पास ले जाते हैं और वो धंधा करवाने लग जाता है और पैसा कमाने लग जाता है। क्योंकि प्रांजल दिखने में बहुत सुंदर थी, एक मॉडल जैसी लड़की दिखती थी जो हर किसी को पसंद आ जाती थी और हर कोई उसको पसंद करके उनके साथ जिस्मानी संबंध बनाता था। और तेम्बू नाम का जो अफ्रीकन आदमी था वो उसका पैसा ऐंठता था और प्रांजल को यूज़ करता था। और जो प्रांजल का जो सपना था धीरे धीरे टूटने लगता है, क्योंकि उसको सपना जो था मिस इंडिया बनने का और मॉडल बनने का था, वो तो नहीं होता और वो एक आदी नशे की आदी हो जाती है और उसकी लाइफ धीरे धीरे ख़राब होने लग जाती है। एक दिन क्या होता है, जब उसके रूम से नाइट का समय था, वो नशे में चूर थी और वो काला हब्सी जिसको हम नाम था तेम्बू, जॉनसन तेम्बू, वो उसके साथ शारीरिक जिस्मानी संबंध बना रहा था। दोनों नशे में चूर थे। तो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें आने लगती है। तो आसपास के जो व्यक्ति होते हैं, कहीं कुछ गलत नहीं कर रहा है या किसी के साथ मारपीट कौन कर रहा है, तो वो आते हैं और उनके गेट को खुलवाते हैं, बोलो क्या हो रहा। तो दोनों जैसे ही गेट खोलते हैं तो दोनों हंस देते हैं, मुस्कुरा देते हैं, प्रांजल और तेम्बू। वो बोलते हैं ऐसा कुछ नहीं, हम खुश हैं, हम हमारे कुछ मस्तियों में कुछ कर रहे हैं, ऐसी कुछ बात नहीं है। तो वापस आसपास के जो पड़ोसी होते हैं वो वापस चले जाते हैं। लेकिन जैसे दोस्तों अब उसकी ज़िंदगी ख़राब करता है, क्योंकि वो सुबह का डोज ख़त्म होता, शाम को वापस दे देता और सुबह वापस शाम दे देता और जिस्मानी व्यापार करता था, उसके जिस्म फरोश का व्यापार करता था। उस लड़की को कई बड़े बड़े आदमियों के साथ संबंध बनवा दिए उसने और वो खुद उसका बहुत यूज़ करता है, उसके साथ बहुत ज़िंदगी ऐसे समझो नरक बना देता है। वो बुरे काम का बुरा ही परिणाम होता है। तो वो जो तेम्बू नाम का जो अफ्रीकन आदमी होता है वो ड्रग्स सप्लाई करता था बड़े बड़े आदमियों, बड़े बड़े पार्टियों में और बहुत पैसे कमाता था। और उसके साथ तो लड़की भी आ गई, बहुत सुंदर सी एक मॉडल जैसी लड़की आ जाती है। तो वो तो दो तरीके से पैसा कमाता है और बहुत उसकी ज़िंदगी में बदलाव आने लगते हैं। तो दोस्तों एक दिन क्या होता है, उसका पड़ोसी मुखबिर होता है, एक पुलिस का सूचना देने वाला होता है। वो सोचता है यार इसके साथ लड़की रहती है और ये तो एक भारतीय लड़की लगती है और ये एक अफ्रीकन है, कैसे इनके संबंध। और रात को आवाज़ें भी आती हैं, कहीं इसके साथ मारपीट नहीं करता है, जैसे इसके साथ कुछ ना कुछ ये करता है। तो वो उनको क्या होता है कि एक बार नाइट में वो जा रहा था और वो पुलिस को सूचना देते हैं। तो पुलिस वाले उसको ऐसे समझो उसके साथ रेड डालते हैं उसके ऊपर। तो रेड उसको दिल्ली में एक मेनुका नाम की जगह होती है, वहाँ पे पुलिस उसको अरेस्ट करती है, पकड़ती है। तो रंगे हाथ वो ड्रग्स के कई ड्रग्स उसके पास बरामद होते हैं और उसको पूछते हैं। तो वो अफ्रीकन आदमी निकलता है और उसको पूछते हैं कि आपका घर कहाँ है, आप कहाँ रहते हो। पुलिस उसको वापस जहाँ रहते हैं वहाँ घर पे लेके आती है। तो लेके आने पर देखते हैं तो एक लड़की वहाँ पे जो सुंदर सी लड़की थी वो भी उसके साथ रहती थी। तो दोस्तों उसको पूछने पे देखता है तो लड़की भी नशे की आदी थी, नशे में चूर होके बेहोश बेसुध होके पड़ी थी। अब दोस्तों जैसा आपने सुना होगा पहले भी कि बुरे काम का बुरा ही नतीजा होता है। यहाँ से उसकी पूरी सच्ची घटना और पूरी उसकी जो उस गलत काम करता है उसकी सारी पोल खुलती है और पुलिस पूरी जांच पड़ताल करने के बाद उस आदमी को NDPS की धारा जेल में डालती है। लड़की को नशा मुक्ति केंद्र में डाल दिया जाता है और सन 2022 की ये घटना थी और ये पकड़े गए थे मामले। लेकिन अब अभी भी वो लड़की नशा मुक्ति केंद्र में है और वो जो काला हब्सी है वो अभी भी सलाखों के पीछे हैं। दोस्तों आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना, जिससे कि हमारा हौसला बढ़े। और अगर नए हो चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन दबा देना, जिससे कि हमारा हौसला बढ़े और आपके लिए बहुत अच्छी कहानी लेके आ सकें। दोस्तों हमारा उद्देश्य किसी का दिल दुखाना नहीं है, किसी को प्रताड़ित करना नहीं है। हमारा उद्देश्य सिर्फ सावधान, अलर्ट और सतर्क रहने का है और किसी भी हम साजिश में नहीं फंसे। हमारा उद्देश्य यही है, बहुत क्राइम स्टोरी बताने का। जय